सिंधु बॉर्डर से संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ गजेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ नीरज वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहां पर किसान संगठनों का झंडा लिए भी वहां पर तमाम जो किसान हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। फिलहाल वहां की ताजा स्थिति और ताजा तस्वीर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सिंघू बॉर्डर क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे बड़ा लोकेशन है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने एंटर किया था तो किसान आंदोलन का पूरा नजारा जिसे कहते हैं पूरे जोश के साथ हमें देखने को मिला। यहाँ पर मंच से तो जो किसान नेता हैं संगठनों के, वो तमाम किसानों को संबोधित कर रहे हैं, आंदोलन को तेज करने की जो है उनसे मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अलग अलग राज्यों से आए हुए किसान हैं वो भी अपने झंडों के साथ, अपने नारों के साथ जो है यहाँ पर लगातार हमें कदमताल करते हुए एक के बाद एक एकजुटता से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आसपास भी कई राज्यों के किसान हैं, जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, अलग अलग राज्यों से आए हुए किसान हैं। सभी कह रहे हैं कि हमारी मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम आंदोलन को जो है वापस नहीं लेंगे और इसे आने वाले दिनों में और तेज करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। निश्चित तौर पर वो हलचल भी हम वहां पर देख पा रहे हैं। कविता, लौटूंगी आपके पास। गजेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगी, वहां फिलहाल कैसी स्थिति है? क्योंकि फरीदाबाद से जो लगते बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। गजेंद्र, चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। गुरुग्राम आपको लिए चलते हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, फिलहाल सुबह के वक्त जब आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपने बताया था कि कुछ इनपुट जो है जो कि मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसे जाम करने की पूरी कोशिश किसानों की रह सकती है। वहां फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए अंजलि, अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन गुड़गांव पुलिस के पास इनपुट हैं जो अमृतसर से किसान चले हैं 700 ट्रोलियों के अंदर, जत्थों के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर सकते हैं। ऐसे इनपुट अभी जरूर मिले थे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें हकीकत कितनी है या सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने के लिए जिस तरह से किसानों ने 12 दिसंबर को चेतावनी जारी की थी सिंधु बॉर्डर से, अभी इस तरह की कुछ हालात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है या फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो तमाम प्रभावित इलाकों के साथ साथ बिलासपुर चौक के ऊपर, क्योंकि वहां पे भी किसानों ने, जो मेवात से किसान थे, उन्होंने ये चेतावनी जारी की थी कि बिलासपुर चौक को जाम किया जाएगा, जिससे जो जयपुर से आने वाले वाहन हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते। इसके साथ साथ केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है उसको सील करने की बात की गई थी, वहां पे भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन अंजलि देखिए, 8 दिसंबर को जो भारत बंद था उसका भी बहुत कम असर साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिला था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस के इंतजामों के चलते तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह की तैयारियां यहाँ पे किसानों की देखी जानी चाहिए थी वो यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रही है। टोल फ्री करने की बात की थी, लेकिन टोल सुबह से अभी तक जो है वो सामान्य स्थिति में चल रहा है। आप देख सकते हैं जो वाहन है वो बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति साइबर सिटी गुरुग्राम में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, ये भी एक बड़ा वजह जरूर है, क्योंकि मेवात से कुछ किसानों ने 2 दिन पहले जब एंटर करने की कोशिश की थी तो गुड़गांव पुलिस ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया था। जिला प्रशासन ने तमाम तरह के आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में, चाहे राजस्थान के रास्ते हों या फिर मेवात के रास्ते हों या फिर गुरुग्राम बॉर्डर से जितने भी सटे इलाके हैं, वहां से कोई भी किसान गुरुग्राम में एंटर ना कर पाए, जिससे कि जो दिल्ली की जो सफर है वो उनका काफी नजदीक ना हो जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी सीआईएसएफ की टीम है या फिर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं भारी मात्रा में यहाँ पे तैनाती की है, लेकिन फिलहाल की स्थिति जो ये है सामान्य स्थिति है। गुरुग्राम पुलिस की तमाम जो फोर्स है, तकरीबन 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान को संभाले हैं। अंजलि जी, निश्चित तौर पर लौटूंगे आपके पास नीरज, और लगातार हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजेंद्र, फिलहाल वहां की ताजा तस्वीरें क्या हैं? क्योंकि पुलिस अधिकारी जो वहां पर हैं, वहां पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मचारी वहां पर मौजूद है, उनका कहना है कि पीछे ही किसानों को रोक लिया जाएगा ताकि यहां तक किसान पहुंच ही ना पाए, और अगर पहुंचते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गजेंद्र ये बिल्कुल पुलिस की मुस्तैदी किसानों के आंदोलन पर भारी पड़ गई है। फरीदाबाद की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से स्मूथली यहाँ पर पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। कोई भी किसान अभी तक इस बॉर्डर पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल मैं
सराय बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता निकलता है। आपको बता दूं कि फरीदाबाद से 3 टोल नाके निकलते हैं। एक फरीदाबाद से सराय और बदरपुर टोल प्लाजा है, दूसरा फरीदाबाद से पाली का टोल प्लाजा है जो गुड़गांव के लिए निकलता है, और तीसरा टीएमटी वाला छैंसे का टोल प्लाजा है। तो जरूर छैंसे से खबर मिल रही है कि छैंसे पर कुछ किसान पहुंचे थे जिनको पुलिस ने बैरक वापस लौटा दिया, और वहां का जो किसान नेता था बबलू हुड्डा को गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने। पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा रखी हुई है। किसी तरह के किसी भी आंदोलन की यहाँ पर कोई भी अभी तक आशंका नहीं है, ना ही किसान बाहर निकलकर टोलों तक पहुंचे ताकि वो टोल फ्री करवा सकें। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। लौटूंगी गजेंद्र आपके पास, और तमाम हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। भी रख रहे, आंदोलन भी कर रहे, दोनों चीज कर रहे हैं। सरकार नहीं करी ना कैंसिल, सरकार बात रखेगी तो विचार करेंगे। प्रपोजल भेजा, उस पर कभी चर्चा हुई नहीं। ठीक है, हमारा ये है कि वे बना क्यों दिए है? अगर उसमें से 15 में से 12 पॉइंट खराब है, वे चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों बना दिए वे? जो गोदाम है, बिल आने से पहले देश में गोदाम बना दिए, खाद्यान्न भंडारण, तो ये क्यों बना दिए? तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जब इतने संशोधन के लिए अगर तैयार है इन बिंदुओं पर, तो आखिरकार वो बिंदु पहले शामिल ही क्यों किए गए थे। हम तमाम हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं, और सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ कविता भी लगातार बनी हुई है। कविता, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर सबसे ज्यादा किसानों की संख्या वहां पर देखी जा रही है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? किसान क्या आगे बढ़ रहे हैं? कविता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? वहां पर क्या ताजा स्थिति या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या किसान नेताओं की बैठक हुई है अभी तक, या किसी तरीके की आगे रणनीति की किस तरीके से आगे टोल प्लाजा पर बढ़ना है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। मेरी आवाज कविता आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क यहाँ पर करने की। तब तक मैं गजेंद्र के पास यहाँ पर पहुंचूंगी, और कविता तक हमारी आवाज ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। गजेंद्र, फिलहाल तस्वीर यहाँ पर ये है कि आप पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। किसान जो कि काफी संगठन में काफी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें वहां से तोड़ा जा रहा है, यानी कि ताकि आगे पहुंचने तक उनकी संख्या जो है वो कम हो जाए। 14 तारीख पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे किसान। जी बिल्कुल, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में पलवल से किसान चले थे, और पलवल के रास्ते फरीदाबाद होते हुए दिल्ली किसानों को पहुंचना था। लेकिन फरीदाबाद की पुलिस और पलवल की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पलवल के किसानों को बात करें तो पलवल फरीदाबाद पहुंचने से पहले, यानी कि बल्लभगढ़ पहुंचने से पहले ही रोक दिया। जो केएमपी हाईवे के पास उनको एक जगह दे दी गई है कि वो आसानी से वहां बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फरीदाबाद पुलिस इतनी मुस्तैद है कि आज इस तरह से ऐलान किया गया था कि आज 12 दिसंबर को जो भी टोल नाके हैं उन सबको फ्री किया जाएगा। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया है, और यहाँ पर अभी तक कोई भी किसान नहीं पहुंचा है जो यहाँ पर टोल फ्री कर सके। लेकिन फरीदाबाद पुलिस फिर भी मुस्तैद है, और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं जो पूरी तरह से पूरे इस प्रकरण पर निगाह बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए और किसी तरह के आम जन व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। लौटूंगे आपके पास गजेंद्र, कविता के पास एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सिंधु बॉर्डर जहां पर सबसे ज्यादा किसान संख्या में जो है वो जुटे हुए हैं। कविता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं किसान संगठन जो कि आगे बढ़ रहे हैं, तमाम टोल प्लाजा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति यहां पर यह है कि कुछ टोल प्लाजा पर फ्री करवा दिए गए हैं, लेकिन कुछ टोल प्लाजा पर पुलिस की सुरक्षा इतनी चुस्त दुरुस्त है कि वहां पर साफ कह दिया गया है कि अगर आप यहां पर आएंगे तो आप पर मामला भी दर्ज हो सकता है। फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो यहाँ पर जब हम सिंघू बॉर्डर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस है और जो अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने भारी बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दिल्ली से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर मना किया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों को जो है यहाँ से लौटाया जा रहा है वापस। और किसान संगठन के जो नेता हैं वो लगातार मंच से ये कह रहे हैं कि अब आंदोलन को आगे लेके जाना है, इसको बढ़ाना है, इसको तेज करना है। तो उसकी कोशिशों की तरफ अब जो है किसान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर तो किसान नेताओं का ये मानना है, ये कहना है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है नीरज, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान भी अभी हम सुन रहे थे।
उनका कहना यह है कि जिन बिंदुओं पर अब संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई है, वो बिंदुओं में अगर वैसे ही अगर उन्हें गलत लग रहे थे तो उन्हें शामिल ही क्यों किया गया है। अब ऐसे में तो कई ऐसी खामियां हैं, किसान नेताओं का ये कहना है। यानी बातचीत का दौर तो तब आगे बढ़ेगा ना जब किसान और सरकार के बीच में एक मत बनेगा तीनों कृषि कानूनों को लेकर। अंजलि, बिल्कुल देखिए, 1988 के बाद ये पहला मौका है जब किसान इतनी संख्या में दिल्ली को घेरे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर के ऊपर सील किया हुआ है, उधर यूपी बॉर्डर को सील किया हुआ है, मथुरा बॉर्डर को जो है सील करने की कवायद चल रही है, दिल्ली जयपुर बॉर्डर को सील करने की चेतावनी जारी की गई है। तो ये पहली बार है जब किसान इतनी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि 6 या 7 दौर की बातचीत जरूर हुई है, लेकिन सार्थक नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इसको लेकर जो है किसानों ने ये कहा था कि दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर को सील किया जाएगा, दिल्ली की तमाम सप्लाइयों को रोक दिया जाएगा। और यही एक कारण है कि जो भी हरियाणा से सटे जितने भी जिले हैं, दिल्ली से सटे जितने भी जिले हैं, तमाम इलाकों के अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। तमाम इलाकों के अंदर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बॉर्डर को जो है वो सील किया गया है। इन तमाम इंतजामों के बाद जो है दिल्ली जयपुर हाईवे अब कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बना हुआ है जिला प्रशासन के लिए कि किसी भी सूरत के अंदर इस हाईवे के ऊपर जाम की स्थिति न बनने दी जाए। जो सील करने की बात की जा रही थी वो सील की स्थिति न बनने दी जाए। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, बताया यह भी जा रहा है कि योगेंद्र यादव उनके नेतृत्व कर रहे हैं। और जल्द ही कुछ घंटों के दौरान ये जरूर साफ हो पाएगा कि ये कयास है कि या फिर किसानों की फुल प्रूफ प्लानिंग है या नहीं है। कुछ घंटों में जरूर साफ हो पाएगा, लेकिन जरूर चेतावनी है और चेतावनी को हल्के तौर पर नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर भारी पुलिस के बल के साथ साथ खुफिया तंत्र को जरूर मजबूत किया गया है। जी, निश्चित तौर पर खुफिया तंत्र भी पूरी तरीके से एक्टिव बना हुआ है गजेंद्र, क्योंकि अभी सवाल और स्थिति यह है कि इससे पहले भारत बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला था। अब किसानों की तरफ से 2 दिन, खासकर आज का दिन और 14 तारीख का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ किसान जो है तमाम टोल प्लाजा को फ्री करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का यह है कि एक बार फिर से दिल्ली में घुसने की कोशिश यहां पर की जाएगी। मंजर 26 नवंबर जैसा ना हो जब किसानों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिस दौरान देखा गया था, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जिस तरह से भारत बंद की स्थिति थी वो भी पूरी तरह से सामान्य देखी गई। यहाँ भारत बंद का मिला जुला असर जरूर था, लेकिन पूरी तरह से भारत बंद की कोई भी तस्वीर फरीदाबाद से नजर नहीं आई। दूसरी बात, आज जिस तरह से जो चेतावनी दी थी किसानों ने कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे, तो वो भी कोई भी तस्वीर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से किसान कोई भी नहीं पहुंचा है टोल पर फ्री करवाने के लिए। तो आज भी कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखाए हुए है। और रही 14 तारीख के बाद जिस तरह से दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को घेरने की बात की जा रही है, दिल्ली की सड़कें बंद करने की बात की जा रही है, तो वो भी पूरी तरह से पुलिस तैयार है। उस चुनौती के लिए भी लगातार बैठकें हो रही हैं, चाहे वो पलवल के एसपी की बात हो या फिर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नरेट की बात हो, तो पूरी तरह से दोनों ऑफिसर बैठकें कर रहे हैं। पूरी तरह से पलवल और फरीदाबाद को सुरक्षित रखा जाएगा और यहाँ से कोई भी किसान दिल्ली के लिए रुख नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चुनौती भी बनी हुई है यहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने। गजेंद्र, कविता और नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, क्योंकि तमाम अपडेट तस्वीरें आप हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सुनाते हैं किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है। क्योंकि लोगों की जमीनों पर जो आंख करेगा, जो इन पे पांव धरेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मोदी जी से कहना चाहते हैं भी जो ट्रेडरों के लिए आपने कानून पारित की है, ये किसान के लिए नहीं है, ये खपतकार के लिए है। उत्पादकता भी मर रहा है, अपना जो खपतकार है वो भी मरेगा और सिर्फ फायदा होगा व्यापारी को। हम कहना चाहते हैं इन बिलों को निरस्त करें, जल्दी से जल्दी ये मैटर जो है सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारे को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब सीधे सीधे हमारी लड़ाई है जो देश के पूरे अवाम की 135 करोड़ लोगों की, वो अडानी अंबानी से होगी। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਏਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਸਪੇਅਰ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਜੋ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮਕਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ। जहाँ पर फुल इंतजाम आ कोई दिक्कत नहीं आई सानू साडियां मंगां तिन्ने कानून रद्द कीते जाण उन्हां च ਅਸੀਂ डटे हुए हैं कोई चक्कर नहीं साडा पूरा प्रबंध कीता होया 6-6 महीने राशन साडे नाल आ लेके आंदा वा तरपालां कोले आ हमारी रियासत पूरा स्ट्रॉन्ग है पूरा पंजाब आ रहा वा। तो आपने सुना किसानों का क्या कुछ कहना है। युवा किसान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लगातार किसान संगठन जथेबंदी जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे हमें कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो कि तमाम अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। और गजेंद्र, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है, तमाम चाहे वो बुजुर्ग किसान हो या फिर युवा किसान हो, महिलाएं हो, वो यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं। 17वां दिन है किसान आंदोलन का आज। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बातचीत का रास्ता बार बार इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भारत बंद यहाँ पर देख लिया पूरे देश ने। उसके बाद आज पूरे टोल फ्री करवाए जाएंगे देश के तमाम टोल को। उसके बाद दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। अब और क्या कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। सरकार कह रही है कि ये कृषि कानून तो आप ही के हक में है, लेकिन बातचीत तो करिए। छठे दौर की बातचीत के लिए अभी रास्ता बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बातचीत की गई है उसके बाद भी सारी बैठकें वो बेनतीजा रही। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन है उसको जो देश के आम जन का जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आम जन का समर्थन मिलेगा, सबसे अधिक से अधिक अगर वर्ग का समर्थन मिलेगा तो ये आंदोलन जरूर सफल साबित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अकेले एक तरह से पड़ गए हैं और अकेले ही आंदोलन कर रहे हैं। तो किसान को कहीं ना कहीं अब अपने विश्वास में आम जन को लेना होगा, जो कि अधिक से अधिक अगर वर्ग उनके साथ जुड़ेगा तो जो बात है वो तेजी से केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को इनकी मांगे जो माननी पड़ेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि किसान कहीं ना कहीं अब अकेला सा है। और जरूर अगर 14 तारीख की बात की जा रही है तो हो सकता है कि 14 तारीख के जो दिल्ली घेराव की बात की जा रही है, दिल्ली की सड़कें जाम करने की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कोई रुख जरूर साफ हो सकता है। उससे पहले अगर बैठक होती है किसानों की केंद्र सरकार के साथ, अगर उसमें कुछ वो बैठक नतीजा परक रहती है और उसमें कोई नतीजा निकल के आता है तो जरूर है कि 14 तारीख की जरूरत ही ना पड़े। लौटूंगी आपके पास कविता, क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था आपने भी देखा था किस तरीके से जो स्थिति बनी थी, किस तरीके से आमने सामने किसान और सुरक्षा बल आ गए थे, पूरी तरीके से हो हंगामा भी हुआ था। अब ऐसी स्थिति भगवान न करे इस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर किस तरीके की अभी जो टेबल टॉक है वो की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ किसान नेता यहाँ पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कृषि मंत्री इतनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब किस तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी तक जो किसान संगठनों के नेता हैं और सरकार जो है उसकी तरफ से लगातार मतलब बातचीतें हुई हैं। हालांकि बातचीत जो है वो सफल नहीं रही है, कई दौर की बातचीत जो है वो विफल हो गई है। लेकिन उसके बाद भी सरकार और किसान जो हैं वो बातचीत का रास्ता जो है खुला हुआ रहने की बात कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया जाएगा बातचीत के लिए तो वो उसका स्वागत करते हैं। और सरकार भी कह रही है कि अगर जो है किसान अपनी मांगों को लेकर के हमारे सामने बात करने के लिए आएंगे तो हमारे दरवाजे जो है किसानों के लिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल गतिरोध की स्थिति है। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल होती है या किसानों की तरफ से इसकी पहल होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी हम सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो किसान संगठन के नेता हैं वो लगातार अपने मंचों से किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से ही आगे बढ़ाया जाए। किसी भी तरीके की जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो कोई मोबाइल टावर है, चाहे वो कोई पेट्रोल पंप है, चाहे वो कोई सड़क है, यातायात है, तोड़फोड़ या इस तरह की कोई भी अराजक स्थिति को उत्पन्न ना किया जाए। दूसरी तरफ क्योंकि सरकार को पता है कि किसान जो हैं वो बड़ी तादाद में भारी संख्या में दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं उन्हें सील किए हुए हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एहतियातन जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया हुआ है, किसानों को बॉर्डर पर ही रोका गया है। लौटूंगी कविता आपके पास। नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भारत बंद के दौरान हालांकि अगर दिल्ली जयपुर हाईवे अगर उस पर देखा जाए तो उस दौरान वहां पर असर देखने को नहीं मिला था,
लेकिन 14 तारीख को, क्योंकि किसान कह चुके हैं और कई राज्यों से आए किसान हैं, ऐलान यहां पर किया जा चुका है किसान संगठनों द्वारा कि दिल्ली कूच किया जाएगा, दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। इसको लेकर क्या इनपुट्स मिले हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर की गई है? अंजलि, बिल्कुल देखिए, मेरी जो योगेंद्र यादव से टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ किया था कि 13 तारीख की सुबह जो है राजस्थान के बॉर्डर से वो रेवाड़ी में एंटर करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात की बात है, लेकिन जरूर फुल प्रूफ ट्रेनिंग चल रही है। देखिए, किसानों की एक मांग है कि तीनों जो अध्यादेश हैं वो वापस लिए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि सिर्फ संशोधन जो है वो स्वीकार्य होगा। तो कहीं ना कहीं 32 साल के बाद ये इतना बड़ा जो किसान आंदोलन है, इससे पहले महेंद्र टिकैत ने ये आंदोलन खड़ा किया था जिसमें 5 लाख किसान इकट्ठा हुए थे, पूरी दिल्ली की घेराबंदी की गई थी। उसके बाद ये पहली बार है, सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर है, लेकिन 6 दौर की बातचीत के बाद निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 6 दौर की बातचीत के बाद किसानों को संतुष्ट या समझाने की जो बात की जा रही थी वो सरकार नहीं कर पाई है। अब 7वें दौर की बातचीत कब और कैसे किन हालात में होगी, क्योंकि किसान अपनी जगह डटे हुए हैं और केंद्र सरकार जो है अपने आप को पीछे उन्होंने बातचीत के नजरिए से खींच लिया है। तो कब ये बातचीत होगी, क्या 14 तारीख को दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे को जाम करने के लिए किस तरह की प्लानिंग किसानों के द्वारा की जा रही है, यह भी कुछ घंटों में जरूर साफ हो पाएगा। अंजलि जी। गजेंद्र, क्योंकि अभी किसानों की जो संख्या है, किसान संगठनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम सिंधु बॉर्डर से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर भी किसान जत्थेबंदी हैं जो काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से किसान जो हैं वहां पर रुक कर रहे हैं। लेकिन गजेंद्र, अब फिलहाल आगे की स्थिति यहां पर ना बिगड़ने पाए और खासकर 14 तारीख के ध्यान में रखना होगा। 14 दिसंबर की वो तारीख जब किसानों का साफ ऐलान है कि दिल्ली कूच किया जाएगा और वहां पर सड़कों को जाम किया जाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आज का जो दिन था पूरी तरह से टोल फ्री करने का, वो कहीं ना कहीं किसानों का भी आज का भी वो बेनतीजा रहा। किसी तरह का कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कोई भी किसान अभी तक, यानी कि 11:20 हो चुके हैं, कोई भी किसान यहाँ टोल पर टोल फ्री करवाने नहीं पहुंचा है। तो रुख साफ है कि जो पुलिस की मुस्तैदी है वो किसानों पर भारी पड़ रही है, किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से फीका कर रही है। और रही 14 तारीख की बात, तो 14 तारीख को भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है, चुनौती पुलिस ने ले ली है। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत पर शहर के हालात बिगड़ने नहीं दी जाएंगे और शहर से किसी भी किसान को दिल्ली की ओर रुख नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उन्हें इसके लिए साम दाम दंडभेद किसी का भी रुख अपनाना। निश्चित तौर पर किसान अडिक्ट है अपनी मांग को लेकर। उनका कहना है कि हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र राजपूत आपका, कविता जोशी आपका और नीरज वशिष्ठ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।